आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विशेष बात बताना मांगता हूं और वो है, क्या मोबाइल हमारे लिए श्राप बन गई है या आशीष। जैसे कि आप इस शीर्षक में पढ़ रहे हैं, हम इसके बारे में थोड़ा अवलोकन करेंगे। आज सबके पास मोबाइल पाया जाता है, मेरे पास भी मोबाइल है और आप सबों के पास भी मोबाइल है, क्योंकि एक तरह से एक नेसेसरी चीज़ बन गई है, बहुत ज़रूरी चीज़ बन गई है हमारे लिए। बल्कि ऐसा भी होता है कि अगर हम मोबाइल घर में भूल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ हम घर में भूल आए और फिर हम वापस आते हैं उसको लेने के लिए, क्योंकि इससे आपका कनेक्शन पूरे समाज से, पूरे देश से, सब जगह से आपका कनेक्शन लगा रहता है। चाहे वो बिजनेस का हो, फ्रेंड्स का हो या इंस्टीट्यूशन का हो, मतलब सब कुछ एक तरह से आपका ऑफिस उस मोबाइल के अंदर बंद है। आप कहीं भी किसी भी टाइम उसको खोल सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आपको मिल जाती। इतनी सहूलियत वाली चीज़ है और ये हमारे 21st सेंचुरी की बड़ी भारी देन है कि हमारे पास ऐसा फ़ोन है जो बिना वायर के कनेक्टेड, बिना वायरलेस, जैसे कि वायरलेस होता है, उससे आप लेकर के आप इधर उधर जा सकते हैं और बड़े सुचारू रूप से, सहूलियत के साथ आप इस फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम और चित्र में देख रहे हैं कि मोबाइल रखा हुआ है और उसी के ऊपर एक निशान। आप सावधान क्यों होना है? आपने देखा होगा जब भी आप रास्ते में ट्रैवल करते हैं, रोड में, तो कई प्रकार के साइन आते हैं, खतरा, आगे गड्ढा है, सावधान, धीरे चलिए, इस प्रकार की। तो आज मैं आपके सामने मोबाइल को कैसे ऑपरेट करें, क्या क्या इसकी अच्छी बातें हैं और क्या क्या सकारात्मक बातें हैं, क्या क्या नकारात्मक बातें हैं, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे ताकि आप अपने फ़ोन का सही इस्तेमाल कर सकेंगे। पहली बात हम देखते हैं कि मोबाइल जो है एक प्रकार का बहुत चमत्कारिक यंत्र है, मोबाइल है। क्योंकि इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि ये आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं। आप इसमें से किसी पूरी दुनिया में कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल में देख सकते हैं। मतलब बहुत सहूलियत है, सकारात्मक चीज़ इसमें पाई जाती है। इस मोबाइल ने कई लोगों की जान भी बचाई है। कई लोग फंस गए इधर उधर, उन्होंने मोबाइल किया और लोग तुरंत सड़क में या किसी हादसे में या रेल दुर्घटना में पहुंच जाते हैं बिल्कुल आसानी से, क्योंकि इसमें तार तो कनेक्शन है ही नहीं। ये माइक्रोवेव जो होती है फ्रीक्वेंसी, उसके अनुसार चलता है। आपको अपने शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि ज़रूरी है, लेकिन आपको वो इन्फॉर्मेशन मोबाइल में मिल जाएगा। आपको कभी किसी फ्रेंड्स को या रिलेटिव को फ़ोन करना है, दोस्त को फ़ोन करना है, फट से अपने पॉकेट में से निकाला और बटन दबाने की देरी है और आप कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब इतना छोटा यंत्र है ये कि आप पॉकेट में रख करके घूम सकते हैं कहीं भी, है कि नहीं। और चाहे आप ट्रेन में जा रहे हो या बस में सफ़र कर रहे हो, और इस तरह की बातें, मोबाइल आपका चलता रहता है, कोई रुकावट नहीं आता है। यह आपको एकदम से इंफॉर्मेशन देता है। कोई भी अगर आपको इंफॉर्मेशन दो लोग भेजना मांगते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से, आपको एकदम से तत्काल एकदम मिल जाता है। रिजर्वेशन भी इसी से होता है कि नहीं। और बड़ा सहूलियत है ये मोबाइल जो हमारे पास है, ये बड़ी सहूलियत वाली चीज़ है और ये ज़रूरी भी है कि हम इसका उपयोग करें। आजकल तो बाइबल के प्रोग्राम्स मोबाइल के लिए आ गए हैं। मैंने अपने मोबाइल में बाइबल के कई प्रोग्राम रखे हैं, हिंदी में और इंग्लिश में। जब भी मुझे ज़रूरत होती है, फट से अपना बटन दबाए और आपके सामने बाइबल वर्स आ जाता है, बाइबल हेल्प आ जाती है। कितना कितना आसान है, मतलब सोचने वाली बात। मैं तो जब भी सोचता हूँ इसके बारे में, बड़ा चमत्कारी चीज़ है ये हमारे लिए। म्यूज़िक सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, मनोरंजन का एक साधन भी हो जाता है कभी कभी कई लोगों के लिए।
और व्हाट्सएप और चैटिंग और अरे साहब फेसबुक नाम लीजिए और वो आपके सामने हर रोज नए नए चीजें आने लगती हैं मोबाइल में। तो हम देखते हैं कि ये बड़े सकारात्मक रूप में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं तो यही बोलूँगा, आपके पास अगर मोबाइल है, मेरे ख्याल में ज़रूर आपके पास सस्ता मोबाइल होगा या महंगा मोबाइल होगा, आप उसमें ज़रूर बाइबल के प्रोग्राम ज़रूर डालिए। जैसे कि मैंने डाला एक है जो आप अपने प्रोग्राम में मोबाइल में डाल सकते हैं, वो है क्विक वर्स भी डाल सकते हैं आप उसमें। और उसके साथ साथ आप एक सोर्ड करके SWORD सोर्ड, वो क्रिश्चियन प्रोग्राम है, आप वहाँ पर जा सकते हैं प्ले स्टोर में और वहाँ पर आप टाइप करिए सोर्ड, आप वो ऐप डाउनलोड करेंगे तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन बाइबल से संबंधित, कंकोर्डेंस, कहाँ पर कौन से पदों को देखना है। बल्कि अभी जब मैं प्रिपेयर कर रहा था इस मैसेज के लिए तो मैं मोबाइल से ही इसको इस्तेमाल कर रहा था। जो भी पद मुझे मिल जाता है तो उसको मैं वहाँ पर डाल देता हूँ। तो इसके कई सहूलियत हैं और इसको आप बड़े आशीष के लिए, मसीही जीवन के लिए, अपने ग्रोथ के लिए और आशीष के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए बहुत सहूलियत वाली ये मशीन है। कईयों के पास तो बड़े बड़े एक्सपेंसिव मोबाइल पाए जाते हैं। आप YouTube में जाकर के कई अच्छे अच्छे बाइबल के प्रोग्राम देख सकते हैं। न्यूज़ है, अरे साहब कई लोग तो न्यूज़पेपर खरीदते ही नहीं है मोबाइल में। अगर आपको कल के बारे में मौसम जानना है, मोबाइल में देख लीजिए। मतलब हर चीज़ उसी में है, ये मेरा कहने का मतलब है। इस सकारात्मक चीज़ के साथ साथ बहुत सारी नकारात्मक बातें भी पाई जाती हैं, ये भी। और यहाँ पर मैं आपको सावधान करना मांगता हूँ, मैं अपने लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि हम सबों के पास मोबाइल पाई जाती है। अभी तक जो मैंने आपसे बातें किया वो अच्छी बातें हैं, हमारे बढ़ने के लिए, मैच्योर होने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है ये, बहुत सकारात्मक रूप में। लेकिन इसका नकारात्मक रूप भी है जिससे आपको अनजान नहीं रहना है। और वही बात मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात हम देखते हैं, कई लोग फोन के एडिक्ट हो गए हैं। जी हां, लत पड़ गई है। जब भी उठे सवेरे फोन देख रहे हैं, जब इधर उधर चल रहे हैं फोन देख रहे हैं, परिवार के साथ बैठे हैं फोन देख रहे हैं। मतलब जब भी लोगों को आप देखिए बस फोन लेकर के बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, चल रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि सामने कहां जा रहे हैं, टकरा भी जाते हैं। अरे साहब माफ करना यार, लत पड़ गई है। मैं ट्रेन में कई बार सफर किया, लोग 2-2, 3-3 बजे तक लेटे हुए अपने उसमें बर्थ में लेटे हुए फोन देख रहे हैं। लत, ये बहुत इजीली इसका लत पड़ जाता, बहुत आसानी से। ये नकारात्मक है। तो अगर आपको लत पड़ गई है, होशियार हो जाइए, क्योंकि ये आपको नाश भी कर सकता है। मैं अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये लत वाली चीज है। हाँ, जब भी जरूरत होता है हमें फोन इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मुझे नॉलेज गेन करना है या कुछ पूछना है या किसी का फोन आ रहा है या मुझे फोन करना, ठीक है। लेकिन लत जब पड़ जाती है, एडिक्शन जब होता है, तो ये छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। मैं कुछ बाइबल के वर्स आपके लिए बताऊंगा आखिर में। पहले मैं इनकी नकारात्मक चीजें भी आपके सामने रखना मांगता। दूसरी बात हम देखते हैं, लत तो हो गया, दूसरी सबसे बड़ी भयंकर चीज हम देखते हैं वो है पोर्नोग्राफी, अश्लीलता। बहुत आसानी से नंगे चित्र, लड़के और लड़कियों के नंगे चित्र आसानी से लोग देखते हैं। आप देखिए, उसमें है कुछ नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट है और कुछ नहीं, असली चीज नहीं। लेकिन जो पिक्चर वो दिखाते हैं, जो पोर्नोग्राफी का वेबसाइट है और ऐप जो भी है, लोग उसको बहुत देखते हैं। जैसे कि
एक जगह पे लिखा हुआ है यदि आप ये लड़कियों की पिक्चर देखना मांगते हैं यहाँ पर बटन दबाइए, या मौज वाला कोई ऐप है वहाँ पर देखिए, वहाँ पर कुछ आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। ये क्या है? ये मेरे प्रिय मसीहियों को खींचने का, उनको गिराने का एक तरीका है। मैं सही बता रहा हूं। हम में से कितने क्रिश्चियन लोग हैं जो नंगे चित्र देखते हैं अपने टॉयलेट में बैठ करके, अपने रूम में बैठ करके, जहां पर कोई आ नहीं सकता, और जैसे कोई आ गया तो ऑफ करते हैं। हम किसको धोखा दे रहे हैं? सावधान। इसीलिए मैंने यहां पर यह साइन लगाया है, सावधान। यह हमारे दिमाग को संक्रमित करेगा वायरस के समान, करता भी है। कई लोग इसमें फंस गए हैं। ये बहुत भयंकर वायरस अश्लीलता का, हमारे कई मसीह जवान इसमें फंसे हुए हैं। इसमें मैं जानता हूं इस बात को, तो इसलिए हमें सावधान रहना है। फोन बहुत अच्छी चीज है, मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसका नकारात्मक रूप भी आप देखिए, बहुत भयंकर है। तीसरी बात हम देखते हैं, बड़ा भारी टाइम वेस्टर है मोबाइल। बस लोग लगे रहते हैं, देखते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। अरे अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और दूसरे का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कई बार मोबाइल में वो पब गेम, ये गेम, वो गेम। अरे बाहर जाके बैडमिंटन खेलो, हाँ, इधर उधर टहलो, कोई टाइम नहीं है क्योंकि अब वो मोबाइल में लगे हुए हैं। टाइम वेस्टर, बड़ा भारी टाइम वेस्टर है। कोई मूवी देखनी है, बस मोबाइल में देखो, आपको तो इंटरनेट चाहिए और बस आप कनेक्ट हो गए पूरी दुनिया से। ये बहुत ही शैतान अपनी तरफ खींचने के लिए बहुत ही जबरदस्त एक मशीन है। होशियार रहिए आप। मैं नहीं बोल रहा मोबाइल खराब है ना, मेरे पास भी मोबाइल है, मोबाइल बहुत जरूरी है, लेकिन क्या हम उसका सदुपयोग करते हैं? होशियार रहिए। इस मोबाइल ने मेरे एक दोस्त की जान भी ले लिया। कैसे? जब वो ड्राइव कर रहे थे कार को और उसी समय घंटी बजी, और उन्होंने क्या किया, कोशिश, क्योंकि वो रोड में देख रहे थे चलाते समय, तो हाथ को इधर उधर, वो कार के अंदर इधर उधर, कहां पर घंटी बजी, और उसी में अपना संतुलन खो दिया। वो कार स्पीड में थी, जाकर के पेड़ से टकरा गए और वहीं पर उनकी डेथ हो गई। जी हां, ऐसी कई घटनाएं। कई लोग क्या सेल्फी लेकर के आगे पीछे दाएं ट्रेन में इधर उधर, पता भी नहीं क्या आ रहा है, कहां गड्ढा है, खत्म हो गए सेल्फी के लिए। क्या मोबाइल इसीलिए है? आप सोचिए इसके बारे में। मैं जो बात आपको बता रहा हूं, ये खोखला मनोरंजन देता है, खोखला मनोरंजन। मैं नहीं बोल रहा हमें मनोरंजन की जरूरत नहीं है, मनोरंजन होता है, एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन ऐसी चीजें जो फालतू की थर्ड क्लास बॉलीवुड की जोक्स, गंदे जोक्स, और हम हंस देते हैं। क्या यही मसीही जीवन है? अगर आप विश्वासी हैं, आपको बहुत होशियार रहने की जरूरत है, और मैं अपने अनुभव से इस बात को बता रहा हूं आपको। जी हां, सावधान रहिए। तो ये आपका टाइम वेस्टर है, ये आपके सोने के टाइम को भी खा लेता है, क्योंकि भाई देखते रहते हैं 2-2, 3-3 बजे तक, 12, 1, 2, 3 बज जाते हैं। फिर जाके आंख जब थक जाती है तब फोन को रखते हैं, और सवेरे उठ करके फिर देखते भैया किसका फोन आया, कौन आया, किसने व्हाट्सएप भेजा, ये वो तामझाम। अगर फोन ने आपको कंट्रोल में रखा है, आप उस फोन का इस्तेमाल ही मत करिए। मैं सही बता रहा हूं। यदि आप फोन को कंट्रोल करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर फोन, मोबाइल आपको कंट्रोल कर रहा है तो उसको फेंक दीजिए, जहर है वो, कहीं वो मौत का कारण ना बन जाए। इसीलिए यहां पर मैंने आपके सामने सावधान का निशान लगाया है मेरे प्रियो। जी हां, और आप आशा है कि परमेश्वर का जो आज्ञा है उस पर आप ध्यान दे रहे हैं कि कैसे हम अपने चीजों को इस्तेमाल करें। मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। फिर एक और चीज है जो नकारात्मक है। देखिए टावर लगा हुआ है इसके बाजू में, और उस टावर से मालूम माइक्रोवेव ट्रांसमिट होता है, माइक्रोवेव रेडिएशन। और माइक्रोवेव रेडिएशन आपके कान के लिए, दिमाग के लिए ठीक नहीं। अगर आप ज्यादा देर तक फोन को अपने कान के पास लगाए रखेंगे तो वो माइक्रोवेव जो है ना, वो आपके दिमाग के अंदर जाता और कैंसर होने का खतरा है। जी हां, आप
मेरे यहाँ विश्वास न करिए, आप गूगल में जा करके टाइप करिए कि मिस यूज ऑफ मोबाइल और आपको मिल जाएगा, डेंजर्स इन मोबाइल, यूजिंग मोबाइल। आप ऐसा टाइप करिए, आपको मिल जाएगा। वहीं से मैं बता रहा हूं आपको, कैंसर हो सकता है, इसलिए आप ज्यादा लंबा चौड़ा बात ना करें। हाँ, जितना हो सकता है। यह आपको लेजी भी बना देता है, खाने की फुर्सत नहीं, क्योंकि फोन है साहब, उसी को देख रहे हैं, है कि नहीं। तो ये एक और चीज आपको मैं बताऊं आंख के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं ज्यादातर फोन में क्या है, ब्लू रेज निकलती हैं। जो ब्लू रेज होते हैं, ब्लू किरणें, नीले, वो बहुत शक्तिशाली किरणें होती हैं और वो हमारी आंखों के लिए ठीक नहीं। अगर आप ज्यादा देर तक कोई चीज देख रहे हैं तो वो आपके आंखों के लिए ठीक नहीं है। ये ब्लू रेज आपकी आंखों को कमजोर बना देंगी। वही बात है, आप जरूरी नहीं आप मेरा विश्वास करें, आप गूगल में जाकर के देख लीजिए कितना खतरनाक चीज है। क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी ब्लू रेज जो होती हैं, वेरी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वाली होती हैं, तो वो हमारे आंख के लिए और फिर आंख जो हमारे दिमाग से कनेक्टेड हैं उसके लिए बहुत खतरनाक चीजें पाई जाती हैं। तो मेरे प्रियो, हमें ये देखना है जो फोन मोबाइल मेरे पास है, क्या वो श्राप बना है या आशीष का साधन है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। इसीलिए यहां पर मैंने सावधान, खतरे वाली बात कि मैंने आपको बता दिया। अब आप उसको करें ना करें भाई, ये तो आपके ऊपर है, लेकिन हमारी तो यही इच्छा है कि आप सावधानी पूर्वक एक रिस्पॉन्सिबल बातों को ध्यान में रखते हुए, बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ आप अपने फोन को, मोबाइल को इस्तेमाल करें। मैं और एक दो चीजें और आपके सामने रखना मांगता हूं इससे पहले कि मेरा टाइम यहाँ पर ख़त्म हो। जब भी हो आप मोबाइल बच्चों को न दीजिए, विशेष करके 12-13 साल तक के बच्चों को न दीजिए, क्योंकि एक बार उनके हाथ में अगर मोबाइल आ गया ना तो वो मैजिक, उनके लिए मैजिक चीज़ है। ये बटन दबाएंगे, ये आ गया, वो आ गया, अरे आवाज़ आ रही है, डांस हो रहा, उसके दिमाग नकारात्मक रूप से भर जाए। मैंने देखा कई बच्चे बस मोबाइल के साथ बैठे हुए गेम खेल रहे हैं या उल्टी सीधे चित्र देख रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपके पास बच्चे हैं ये 12-13-14 साल के, आप बिल्कुल नहीं दीजिए मोबाइल, नहीं दीजिए, मना करिए। वो चाहे जिद करे, नहीं कि आपको सिखाना है बेटा, तुम्हें अभी नहीं पता, जब तुम बड़े हो गए मैं तुम्हारे लिए दूंगा या दूंगी। और उसको सही रूप से अपने बच्चों को सिखाइए। आपको देखना है कि आपके बच्चे मोबाइल में क्या देखना कर दिया है। मैं तो ये बोलता हूं कि बच्चों को तो आप मोबाइल दीजिए ही नहीं। जी हाँ, हाँ, अगर आजकल जो ऑनलाइन स्कूलिंग चल रहा है तो उसमें भी आपको सावधान रहना है कि क्या वो अपने स्टडी के लिए कर रहे हैं या कुछ और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके लिए ठीक नहीं होगा। मैं कुछ बातें बाइबल में से आपके सामने रखूंगा ताकि आप ये सोचें कि जो भी हम करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें। एक पद जो मैं आपके सामने रखना मांगता हूं पाया जाता है सबोपदेशक, उसका 1 अध्याय और 8 पद, आंखों के बारे में है ये। सबोपदेशक उसका 1 अध्याय और 8 पद, क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, सब बातें परिश्रम से भरी हैं, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। न तो आंखें देखने से तृप्त होती हैं और न कान सुनने से भरते हैं। आपको पता है, क्योंकि फोन जो है हमारे आंख और कान से कनेक्टेड रहता है। आवाज सुनते हैं हम, है ना, और चित्र देखते हैं हम। मोबाइल में ये 2 चीजें हैं जो हमारे कनेक्शन, और फिर वो कान और आंख हमारे दिमाग से कनेक्टेड है। तो जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उसका प्रभाव हमारे दिमाग में होता है। तो ये ध्यान में रखिए कि मैं अपनी आंख को, अपने कान को ऐसी चीजों से भरूं जो परमेश्वर की महिमा के लिए हो। क्या लिखा हुआ है? 1 कुरिन्थियों 10:31, 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय
और 31 पद क्या लिखा हुआ है? इसलिए जो कुछ तुम चाहे जो करो, चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए क्या करो। जो भी आप देख रहे हैं मोबाइल में, क्या उससे परमेश्वर की महिमा हो रही है? जो भी आप मोबाइल से सुन रहे हैं गाने उल्टे सीधे, अगर ऐसा है तो आप परमेश्वर की महिमा तो नहीं होगी। अश्लील चित्र देखने से परमेश्वर की महिमा तो नहीं होगी। लंबे समय तक मोबाइल के लत पड़ने से परमेश्वर की महिमा तो नहीं होगी। तो आपको ये प्रश्न पूछना, क्या मैं जो मोबाइल देख रहा हूं, सुन रहा हूं, जो भी इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या ये परमेश्वर की महिमा हो रही है? सावधान। अगर नहीं हो रही है, सावधान, बिल्कुल उसको ऑफ कर दीजिए। ये बहुत जरूरी है। क्यों? एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसका 15, 16 और 17। तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो फोन में कभी कभी आंखों की अभिलाषा, ये आंखें मांगे मोर, ये शरीर मांगे मोर। और मैंने कई बातें आपके सामने यहां पर रखा। मेरे प्रियो, आइए हम मोबाइल को आशीषित रूप से इस्तेमाल करें, सही रूप से इस्तेमाल करें, ज्यादा इस्तेमाल ना करें। जो जो जरूरी है या बाइबल से संबंधित जो चीजें जो हमें बना सकती है, बढ़ा सकती है प्रभु में, वो ही हम मोबाइल में इस्तेमाल करें। इसलिए सावधान, श्राप नहीं, आशीष लीजिए मोबाइल से भी।